हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कल हमने सी प्लस प्लस के लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे थे। आज हम इस वीडियो में सी प्लस प्लस में असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखते हैं और उससे रिलेटेड एक कोडिंग करके देखते हैं, जिससे वो ज़्यादा बेटर समझ में आएगी आपको। तो असाइन नाम से हम एक बना लेते हैं फाइल, इंक्लूड आईओस्ट्रीम नेम स्पेस एसटीडी हो गया। मेन फंक्शन बना लेते हैं रिटर्न 0। अब देखते हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो होते हैं मेनली फोर फोर फाइव टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होते हैं प्लस इक्वल टू, उसके बाद आ जाएंगे माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, और एक ये रिमाइंडर वाला जो जिसको मॉडुलस कहते हैं ये, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट ए, और ए में हम 10 असाइन कर लेते हैं। अब समझिएगा यहाँ पे इंट ए में 10 असाइन कर लिए। अब एक में प्लस इक्वल टू 5 करते हैं और फिर इसको हम प्रिंट करते हैं ए इज इक्वल टू ए। ये अब यहाँ पे पहले से ए का वैल्यू है 10, ठीक है। तो ए प्लस 5 प्लस इक्वल टू 5 लिखने का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि ए का वैल्यू जो पहले से है उसमें इस 5 को ऐड कर दीजिए और फिर वैल्यू जो आएगा उसको ए में ही असाइन कर दीजिए। मतलब इसका सिंपल मतलब जो होता है, सिंपल में इसका ए इज इक्वल टू जो होता है ए प्लस 5 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू पहले से 10 है और यहाँ पे 5 लिए, तो ये हो जाएगा मिलके 15। देखिए ए इज इक्वल टू 15 आ गया, पहले से ए में 10 था और प्लस इक्वल टू 5 कर दिए तो 15 हो गया। सेम इसी तरह से माइनस इक्वल टू का भी होता है, बी में 10 ले लिए, माइनस इक्वल टू है तो बी माइनस इक्वल टू 5। इसका मतलब होगा क्या कि बी में जो वैल्यू है उसमें से इस वैल्यू को माइनस कर दीजिए और फिर बी में असाइन कर दीजिए। तो इसका सिंपल देखिए क्या आएगा आउटपुट, बी इज इक्वल टू 10 था पहले से और 10 में से 5 जाएगा तो फिर 5 ही बचेगा, सिंपल। तो इसका आउटपुट हो जाएगा हमारा 5 बी में, ठीक है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले का। सी में हम ले लेते हैं 10, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे क्या होगा कि सी में जो पहले से वैल्यू है 10, 10 में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ये वैल्यू इसी सी में असाइन हो जाएगा। अब देखिए तो पहले से मेरे पास 10 था और उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो सी का जो नया वैल्यू होगा 50 हो जाएगा। यहाँ पे सी कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पे 50 आ गया सी का न्यू वैल्यू, पहले पहले था 10। अब हम देखते हैं डिवाइड वाले को, डी इज इक्वल टू 10 ही ले लेते हैं और डी में डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इज इक्वल टू 5 कर देते हैं, डी में डिवाइड इज इक्वल टू 5 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, डी इज इक्वल टू ये, तो यहाँ डी में पहले से मेरे पास 10 था और 10 में 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो क्वोशेंट आता है वो 2 आएगा, तो वहाँ डी में 2 असाइन हो गया होगा। ये क्या है, डी में 2 आ गया, देख लिए। अब देखते हैं मॉडुलस वाले का, ई ले लेते हैं, ई में 10 ही ले लेते हैं 10, और यहाँ पर ई मॉडुलस इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं जिससे कुछ रिमाइंडर बच जाए। तो यहाँ पे ई में मेरे पास पहले से 10 है, ठीक है। 10 में ई से 3 से डिवाइड करके जो इसका रिमाइंडर आएगा वो ई में असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो 3 3 जा 9 तो रिमाइंडर बचेगा 1। तो इसका आउटपुट देख लीजिए,
इज इक्वल टू, अब देखिए इसका रिमाइंडर जो बचा था वो 1 बचा था, क्योंकि यहाँ पे हमने लिया था 10 और 10 को हमने 3 से डिवाइड किया था, तो 3 से डिवाइड करने पर 3 3 जा 9 लगेगा और 10 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, जो यहाँ आउटपुट आप देख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और बेसिक ऑपरेटर्स हैं ये C++ के। तो आज हमने C++ में भी असाइनमेंट ऑपरेटर को देख लिया है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को देखेंगे। उसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स करके। तो इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।